गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं। नए टॉपिक के कंसेप्ट को समझेंगे और वो टॉपिक जो है अरिथमेटिक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग परसेंटेज के बारे में समझेंगे। यानी कि प्रतिशतता। तो डियर फ्रेंड्स, ये परसेंट होता क्या है? देखिए, परसेंट शब्द जो है वो आपके पर प्लस सेंट, ठीक है, पर प्लस सेंट से मिलकर बना हुआ है। सेंट मीन्स होता है सेंचुरी, जो 100 की वैल्यू रखता है, ठीक है। और पर होता है एवरी, प्रत्येक। पर मीन्स होता है एवरी, प्रत्येक, जैसे कहते नहीं पर डे, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं प्रति और शत, ठीक है, प्रतिशत बोलते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हम ये समझेंगे कि इसका क्या मायना होता है हमारी लाइफ में। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, परसेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ की 100 पर 100 पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? जैसे लिखा हुआ है 2% या x% लिखा हुआ है, x%। तो डियर फ्रेंड्स, परसेंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, x% का मतलब हुआ है 100 पर x, ठीक है, यानी 100 पर x, ठीक है। तो ये परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। और अगर इस 100 के को हटाना हो, परसेंट का चिन्ह लगाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करके किसी भिन्न में अगर कहा जाए कि परसेंट में चेंज करिए, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देते हैं और जो है इस तरीके से हमारा परसेंट के रूप में हम इसको लिख देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि प्रतिशत जो होता है वो किसी ना किसी चीज़ का होता है, किसी ना किसी वस्तु की संख्या का, किसी ना किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 2% लोग, 2% लोग, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुल एक गांव है या कोई शहर है या कोई जगह है, तो वहाँ पर लोगों की कुछ संख्या है और उस संख्या के क्या है में प्रत्येक 100 लोगों में से जो 2 लोग हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे कहा जाए किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट ने
ठीक है, गणित में 85% मार्क्स प्राप्त किए, 85% मार्क्स प्राप्त किए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट है तो उसका जो मैथमेटिक्स में जितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जितना पूर्णांक होता है, उस पूर्णांक में जो है उसने 100 में से 85 मार्क्स प्राप्त किए। समझ रहे हैं इस बात को? ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक 100 हो, समझ रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये कहा गया है कि किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट ने गणित में 85% मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि जितना पूर्णांक है उसमें से उसे 85% मिले, उसके में जो 100 है उसमें से उसे जो है 85 अंक प्राप्त हुए। अब पूर्णांक जितना भी हो तो उसका हम 85% कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो परसेंट की एक जनरली कंसेप्ट भी जो है हम आपको बता रहे थे। अब डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज में आगे क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, देखिए डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज में क्या है, परसेंट में हमें जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो इसमें आप ये तो जानेंगे कि x% का मतलब ये होता है कि x/100। अगर हम कह दें कि 40%, तो इसका मतलब 40/100, 40/100। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि हम विशेष प्रकार के जो परसेंट होते हैं उनको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेंगे। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे पहले क्या होता है कि दशमलव वाली संख्या के लिए, ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड। जैसे आपसे बोला जाए कि 25%, ठीक है, 25%, इसमें कहीं दशमलव नहीं है डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि 25/100, ठीक है, यानी कि 1/4, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, 25 का आधा देखिए, 25 का आधा देखिए कितना होता है, 12.5, ठीक है, 12.5%। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ठीक है, कि इस 25% का आधा, 25% का आधा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ 1/8, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, 12.5% का भी क्या आधा होता है, 6.25%, ठीक है, 6.25%, 6.25% डियर फ्रेंड्स क्या है, इस आधे का भी आधा, ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 1/8 बराबर 1/16। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चों को ये बात, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। 25 से ही क्या बनता है डियर फ्रेंड्स, 75%, ठीक है। 75% का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, 75/100, 25 से काटेंगे तो 25 × 75, 25 × 100, तो 3/4। आई होप कि आपको बात यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लो कह दिया जाए आपको कि ये देखिए
37.37%, 37.37% यहाँ से आई है डियर फ्रेंड, 37.37%। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि देखिए 37.37% क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, इसका तिगुना है। 37.37% जो है इसका जो है तिगुना है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है 1/8 × 3, ठीक है, तो 3/8। फिर डियर फ्रेंड्स आपसे कह दिया जाए कि 62.5%, ठीक है, तो 62.5% क्या है डियर फ्रेंड्स, इसका 5 गुना है। 12.5% का 5 गुना है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5/8, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, वैसे जनरली आपको ये परसेंट जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए, जितने हम परसेंट आपको बताते आ रहे हैं। अब जैसे डियर फ्रेंड देखिए 12% होता है, ठीक है, सॉरी 20% होता है। तो 20% का मतलब होता है 20% का साइन जब हटाते हैं, एक बात और ध्यान रखिए कि अपॉन 100 कब होगा, जब हम परसेंट का साइन हम हटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। 60% क्या होगा 60/100, ठीक है, 3/5, ओके। 80% मीन्स क्या होगा डियर फ्रेंड्स 80/100, और ये क्या हो जाएगा 4/5। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। अब डियर फ्रेंड्स जो भिन्न होती हैं, भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंट। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, देखिए कोई फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन x/y है, ठीक है, उसमें क्या है 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और परसेंटेज का जो है साइन लगा देते हैं, बस काम खत्म, ठीक है। डियर फ्रेंड्स हम जिस लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस लेवल पर जो है आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे कि इसको परसेंट में चेंज करिए, इसको इसमें करिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनमें से हमारे कुछ ऐसे भी मित्रगण होंगे कि जिन्हें क्या है बेसिक थोड़ा कमज़ोर होगा, तो बेस से ही बताते हुए हम चल रहे हैं। तो अब डियर फ्रेंड्स यहाँ जो है फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने की बात हो रही है। तो आइए देखिए क्या होगा इसमें। जैसे डियर फ्रेंड्स 1/5 को कहा जाए कि इसकी परसेंट में वैल्यू चेंज करिए, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें 1/5 में 100% इंटू परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। 2/5 को कहा जा रहा है, ठीक है, तो 2/5 को चेंज करने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2/5 इंटू 100% का साइन लगा देंगे, और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 ये हो जाएगा, और 20 दूनी 40%, ठीक है। 3/5 सॉरी 3/5 3/5 इसको कह दिया जाए, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 100%, और इससे क्या हो जाएगा, ये इससे 20 बार कट जाएगा और 20 तियाँ 60% हो जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी मैं और बताऊंगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, आपके माइंड में कुछ परसेंटेज हम जो बताते चल रहे हैं, तो इनकी वैल्यू जो है हमेशा के लिए एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। इनकी वैल्यू जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। जैसे आपसे कोई कहे 25%, तो आप तुरंत बोल दें 1/4। कोई कहे आपसे या कहीं लिखा दिख जाए आपको कि 1/4, तो आप तुरंत बोल दें 25%। जैसे किसी ने कहा 60%, तो आपके तुरंत समझ में आ जाए कि ये 3/5 है। और 3/5 अगर कोई बोल रहा है तो आपके तुरंत समझ में आ जाए कि ये 60% है। जैसे किसी ने कहा 40%, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कितना है, 2/5 है। 80% का मतलब क्या हुआ, 4/5 है, और 4/5 तो 80%। तो ये क्या है कि धीरे धीरे एक्सरसाइज से जो है, मतलब प्रैक्टिस से आपके दिमाग में सेट होगा और अच्छे से सेट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ परसेंट जितनी हम जो मेन परसेंट की जो वैल्यू होती हैं, वो इसलिए बताते चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या है कि वही परसेंट आ जाती हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि 2/5 को परसेंट में चेंज करो। और पूछ भी सकते हैं, अगर कोई एग्जामिनर कभी कभार हल्का फुल्का क्वेश्चन रख देता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन हल्के फुल्के रख देते हैं, तो उसमें तो पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो है आपके सवाल जो पूछे आएंगे, उनमें बीच बीच में जो है ये काम आएंगे। तो इनमें क्या है, बार बार जो है जो चेंज करने में जो टाइम जो स्पेंड होता है, किल होता है, तो वो टाइम किल होने से आपका बचेगा। अब आइए देखिए कैसे आगे इसको और समझते हैं। भाई जैसे लिखा हुआ है आपका कि 80%, ठीक है, लिखा हुआ है, अभी हमने यहाँ पर बताया। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए परसेंटेज का साइन हटाएंगे, तो 80/100, फिर ये करेंगे, फिर 2 4 जा 5, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये सब करेंगे डायरेक्ट। अगर आपको याद है तो 80% = 4/5। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर एक संबंध देखा कि 20% 1/5, 60% 3/5, 80% 4/5। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि 20 तियाँ 60, ठीक है, और 20 चौके 80, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दे रहा है 40%, ठीक है, जो कि क्या होगा 2/5। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 20% की अगर आपको वैल्यू है पता है, तो आप ये सब की वैल्यू अपने आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 40% क्या हुआ, 20% का दुगना हुआ कि नहीं हुआ, तो 2/5 हो गया, ठीक है। यानी 40% अगर आपको है तो ये क्या है, 2 × 20% है कि नहीं, इतना दिख रहा है कि नहीं, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं, ठीक है। 2 × 1/5, तो यानी 2/5, ये चीज़ आपको दिख रही है। तो बस 60% का मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स कि तुरंत आपने देखिए 20 तियाँ 60, तो यानी कि 1/5 होता है, तो 3/5, 20 चौको 80, ठीक है, तो 80% क्या होगा, 4/5 हो गया, ठीक है। 20 चौको 80 यानी 1/5 में 4 का गुणा, तो 4/5 हो गया। इस तरीके से अब डियर फ्रेंड देखिए कुछ अलग टाइप के ही परसेंट, ये हमने पहले दशमलव वालों के देखा, फिर भिन्न वालों के हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे 1/3 है, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या होता है, 1/3 लिखा दिख जाए और परसेंटेज में बात आ जाए, तो 1/3 × 100%, ठीक है।
तो डियर फ्रेंड्स ये होता है 33.1/3%। ठीक है, तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। समझ रहे हैं इस बात को? 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, और 1/3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि बोल दिया जाए 2/3। ठीक है, 2/3, तो 2/3 का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो, इसको क्या परसेंट में चेंज करने को कह दिया जाए, तो 2/3 × 100%। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है 66 सही 2/3% आपको मिलेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3% मिल गया, यानी कि इसका जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल, यानी कि अगर देखा जाए इसका जस्ट डबल। ठीक है, इस तरीके से तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। डियर फ्रेंड्स 33 सही 1/3% को जो है हम 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ डियर फ्रेंड 66 सही 2/3% जो होता है वो 66.66% लिखा होगा, या 67% ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, और इसमें और भी आगे परसेंट चलेगी आपकी, जैसे 1/11%। 1/11% जो है वो क्या मिलेगा आपको, 1/11 × 100%। तो डियर फ्रेंड्स ये मिलेगा 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/11% नहीं, 1/11 की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, 1/9 की वैल्यू अगर है, तो 1/9 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1/9 की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 100/9%। ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी 11 सही 1/9% मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाना चाहिए कि 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11%, या 9 सही 1/11% लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ 1/11। समझ रहे हैं ना इस बात को? 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, और 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। 1/9 को हम जब चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 11 सही 1/9%, या 11 सही 1/9% की वैल्यू जो होती है वो 1/9 के बराबर होती है। 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9% के बराबर होती है, या 11 सही 1/9% की वैल्यू जो है वो 1/9 के बराबर होती है। अब डियर फ्रेंड्स 1/7, 1/7 तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, इसको डियर फ्रेंड्स जब हम चेंज करेंगे तो 14 सही 2/7% हमें मिलता है। 1/7 की वैल्यू जो होती है वो 14 सही 2/7% होती है। समझ रहे हैं? और 14 सही 2/7% की वैल्यू जो है वो 1/7 के बराबर होती है। ठीक है, 2/7 आ जाए, 2/7 का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, इसका दुगना कर दो। समझ रहे हैं? इस पूरे का दुगना कर दो। ठीक है, इसका दुगना कर दो, तो यानी कि 28 सही 4/7%। ठीक है, और आपको अगर वेरिफिकेशन करना हो कि ये बात सही है कि नहीं, तो डियर फ्रेंड्स आप क्या है इसको चेक भी कर सकते हैं। 2/7 को परसेंट में जब चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा, 200/7। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 8 56, रिमाइंडर कितना बचा, ये बन गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, ये जितने मैंने परसेंट आपको बताए हैं अभी,
जितने परसेंट हमने आपको बनाना सिखाए अभी। तो ये परसेंट क्या है कि आप रफ कॉपी पहले लीजिएगा, उन पर स्वतः अभ्यास करें, खुद मतलब प्रैक्टिस करें उस पर, इन परसेंटेज को सॉल्व करके पर डे करिए, तो आपके दिमाग में इनकी वैल्यू सेट हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रटिए, समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या है, जो आप चेंज करने में जो टाइम आपका वेस्ट होगा, वो टाइम जो है चेंज करने में वेस्ट नहीं होगा। परसेंटेज में क्या है, आप चेंज नहीं करेंगे, तुरंत आप बोल देंगे कि हाँ दिस मच, दिस परसेंट इक्वल टू दिस मच, ये सब बोल देंगे आप। अब जैसे देखिए, अब जैसे डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि कहीं पर लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज का, अब उसमें लिखा है डियर फ्रेंड 14 सही 2/7%, ठीक है। अब आप देखिए एग्जाम, अब आप जो है चाहें तो मोबाइल में जब हम बोले तो आप टाइमिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा चेंज करने में कम से कम 5 से 10 सेकंड लगेंगे। आप बोलेंगे 14 7 98, ठीक है, 98 और 2 100/7%, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1/7, ठीक है। कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय लगा होगा, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम देते हैं, SSC का दें, रेलवे का दें, कोई भी एग्ज़ाम दें या बैंक का दें, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम आपको 35 से 36 सेकंड पर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो उसमें क्या है, आप कोशिश ये करिए कि जो सरल से सरल जो आपके जो क्वेश्चन है उनमें आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो, समझ रहे हैं, चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो। तो वहाँ क्या होगा कि अगर दिमाग में अगर जितनी जल्दी बात सेट होगी तो उतना ही टाइम जो है आपका बच जाएगा, और वो किसी दूसरे टफ क्वेश्चन के लिए जो बचा हुआ जो समय होगा वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे, औरों के मुकाबले ज़्यादा कर पाएंगे, तो आप मतलब सिलेक्शन ले पाएंगे। और यही सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 14 कंप्लीट 2/100% हमने जब चेंज किया 1/7, ठीक है। यानी एग्ज़ाम में जो है आपको पता नहीं लगा, लेकिन इसने आपके 10 सेकंड खा लिए कि नहीं। और करना क्वेश्चन आपको है 36 सेकंड में, तो बाकी 25 सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए 14 सही 2/7% वहाँ पे लिखा हुआ है, तुरंत आप 1/7 वैल्यू आपने रख दी, खत्म बात, 1 सेकंड में रख दी 1/7। तो कुछ तो फ़ायदा होगा। जैसे 33.33% लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। तो अब आप जब इसको चेंज करेंगे तो आप सोचें, पहली बात तो ये है कि पहले तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो दिमाग में ये लाएंगे कि ये ऐसा होता है, ठीक है, ये लाए आप। फिर आपने ये सब मल्टीप्लाई करके 100/3% किया, परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 आया, तो 1/3। कम से कम 10 सेकंड से कम टाइम नहीं लगा होगा इसको, चाहे इतनी जल्दी करें। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, 33.33% की वैल्यू आपके दिमाग में पता है आपको 1/3 होती है, आपने तुरंत रख दी वहाँ पे 1/3, रख दी कि नहीं, देखते ही 1/3। किसी क्वेश्चन में आया 33.33% या 33 सही 1/3%, तो आपने तुरंत 1/3 रख दिया। जैसे 1/7 के लिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसको जब आप परसेंट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का आप साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप कि 7 का भाग 10 में देंगे,
तो 7 एकम 7, ठीक है। फिर अंक 2 का उतारें, कितने का उतारेंगे, 3 का उतारेंगे, 3 के आगे 0 लिखेंगे, 30 हो जाएगा। तो 7 चौको 28, करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर क्या है, रिमाइंडर में 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो फिर जैसे ऐसे लिख देंगे आप 14 सही 2/7%। टाइम लगा कि नहीं लगा। कुछ जैसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हुए तो वो क्या करेंगे कि 7 से ऐसे भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, इस तरीके से 7 14 सही 2/7%, इस तरीके से करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एग्ज़ाम के रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। तो डायरेक्ट जैसे ही आपके सामने लिख के आया 14 सही 2/7%, तो आपने तुरंत बोल दिया 1/7, या आपके पास 2/7 आया, तुरंत आपने बोल दिया ये है 28 सही 4/7%, तुरंत आप बोल देंगे, लिख देंगे, मतलब वहाँ पर सॉल्यूशन में मान पुट कर देंगे इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये वैल्यूज़ आपको क्या है, हम और भी आगे समय समय पर और भी वैल्यूज़ आपको हम बताते रहेंगे कि कब किस क्वेश्चन में क्या करना है, और भी मतलब ये वो मेन वैल्यूज़ हमने आपको बताई हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी आती हैं। अब क्या है कि हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो हम जहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आरआरबी की जो बुक है यूथ पब्लिकेशंस की, तो उस बुक में जो है टाइप फर्स्ट से सवाल दिए हैं, और टाइप फर्स्ट से सवाल लगातार टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4, इस तरह की टाइप वाइज दिए हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे 85 क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हम 1 से बनाना भी बताएंगे, लेकिन 85% से 85 नंबर क्वेश्चन से जो है आपका दिमाग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता शुरू हो जाएगा। तो सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है, तो संख्या बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड, बोलना है 27.5%, इसकी वैल्यू क्या है, 11 के इक्वल है, तो संख्या बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, क्या इसमें करेंगे कि हमें ये नहीं करना है कि हम x मानते रहें, x मान के करना चाहो तो कर सकते हैं। हम इसे क्या है इस तरीके से करेंगे कि हमारा टाइम कम से कम किल हो। तो डियर फ्रेंड देखिए, संख्या क्या है 100% होती है। कोई संख्या क्या है अपने आप में 100% होती है। आप भी जैसे हैं वो अपने आप में 100% है। तो डियर फ्रेंड्स, संख्या क्या है 100% होगी। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू अगर आ जाए समझ में तो हम कर लेंगे, पता पड़ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, ये 11 दसारम 110, ये कितना है 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55, यानी 25% की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। अब डियर फ्रेंड्स, संख्या क्या है पूरी 100% होगी, तो 25% को 100% बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करेंगे नहीं, तो जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर फ्रेंड्स यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो
10 चौके 40, यानी वो संख्या 40। ठीक है, ये है। अब डियर फ्रेंड्स, इसे क्या है, हम और भी कई तरीके से कर सकते थे, समझ रहे हैं ना, और भी कई तरीके से कर सकते थे, लेकिन हम तरीका वो बताया जो बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार देख लीजिए, x मानकर भी हम ऐसे कर सकते थे, किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है, माना कि संख्या x है, 27.5% है, ठीक है, यानी 27.5/100, इसका मान कितना है डियर फ्रेंड्स, 11 दिया है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये यहाँ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इससे पहले इसको काट लो, जैसे आपको काटना हो वैसे आप काटिए, ठीक है। तो 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 पच्चे 55, और इससे ये 40 बार ये वहाँ गया तो x बराबर 40, ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या बताइए। तो क्या क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, 11 किसके बराबर दिया है, 27.5% के बराबर दिया है, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन कर देंगे भाई, 27.5% का मतलब क्या है, 11 हुआ कि नहीं, 100% की वैल्यू निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स होगा क्या, इससे परसेंट के साइन से परसेंट साइन कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अब आपको जैसे भाग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, 11 सारम और 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो जितना आप मतलब शॉर्ट में करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, यह संख्या क्या है, 100% है, तो 100% का 75% क्या हुआ, 75 होगा, 75% ही होगा कि नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो मिलता क्या है, वह संख्या खुद मिलती है, संख्या क्या थी 100%, ठीक है, 100% मिलती है। तो ये बोल रहे हैं कि वो संख्या बताइए क्या होगी। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसको इसके पास ले जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक ही बरादरी के हैं तो पास में जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो करेंगे नहीं कि परसेंट में हम 75 को जोड़ दें और यहाँ 150 लिख दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो ठीक उसी तरीके से हुआ ना, जैसे x + 25 है, तो x + 25 की वैल्यू कितनी रहेगी, x + 25 ही तो रहेगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 75 = ये 75% 100% से डिडक्ट होगा तो 25% होगा कि नहीं होगा। संख्या क्या है डियर फ्रेंड्स, 100%, ठीक है। तो या ऐसे भी कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इससे ये कितनी बार कटा, 3 बार, 25 × 75, 1% की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, ठीक है। तो 100% की वैल्यू डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 300 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो जो कि हमने जो है संख्या मानी थी 100%, 300 के बराबर हो जाएगी। ऐसे डियर फ्रेंड्स और भी तरीके से बना सकते हैं। बोल रहे हैं किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या के बराबर प्राप्त होती है। माना कि संख्या x है, x
में क्या है, इसके 75% में, तो x के 75% में, तो x का 75% करिए, कितना होगा 75% की वैल्यू हमने आपको बताई थी 3/4 होती है, 3/4, ठीक है 3/4। तो इसमें क्या है डियर फ्रेंड, जब 75 जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या है x मिल जाता है, हमने संख्या x मानी थी, तो x के जब 75% यानी x के 3/4 में जब 75 जोड़ दिया जाता है तो संख्या में क्या मिल जाती है, x मिल जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x - 3x/4, तो 75 होगा कि नहीं, इसके अपॉन 1 लगा देंगे और आप इससे आपको क्या मिल जाएगा, x/4 मिल जाएगा कि नहीं, बराबर 65। ये यहाँ जाएगा तो क्या दे देगा आपको, यहीं पे लिख दें 300। अब तय आपको करना है कि स्टेप किस में कम आ रहे हैं। एक चीज़ और देख लीजिए कि जैसे किसी भिन्न को इस तरीके से बोल दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि 1 + 3/4, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अपॉन 1 नहीं लगाना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इसमें जो है हर और अंश को जोड़ देना है, अंश में हर को जोड़ देना है, समझ रहे हैं, और हर को ज्यों का त्यों रहने देना, 7/4, ठीक है। इस तरीके से जैसे बोल दिया 1 - 3/4, 1 में से सब्ट्रैक्ट करने का या डिडक्ट करने का जो नियम होता है वो समझ लीजिए कि जोड़ते समय हर में अंश को हम जोड़ देते हैं, और घटाते समय क्या है कि हर में से अंश को हम घटा देते हैं, हर ज्यों का त्यों रहता है। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या है कि 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा ऊपर, ठीक है, और हर ज्यों का त्यों रहेगा। ये 1 से घटाने और जोड़ने का नियम है, समझ रहे हैं ना इस बात को। इस तरीके से जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं वैसा आपको बताता जाऊँगा। अब जैसे आपसे बोल दिया है कि 1 + 5/6, तो आप ये मत करते रहिएगा कि इसके अपॉन 1 लगाया, समझ रहे, और फिर आपने क्या किया कि ये एलसीएम लिया, फिर ये किया 1 × 6 = 6 और फिर 11/6। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये करना है कि 5/6 ये देखना है, ठीक है, अंश में क्या है, हर को जोड़ना है, ऊपर क्या है, हर को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 11, और हर ज्यों का त्यों। टाइम बचा कि नहीं, 1 - 5/6, तो क्या करेंगे आप, ऊपर जो है हर में से अंश को घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, ठीक है। पहली बात, हर आप ज्यों का त्यों लिख रहने दीजिए, और हर में से अंश को घटा देंगे तो 1/6, इस तरीके से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 280 का k %, 280 का k % जो है वो 350 के 50% के बराबर है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, 350 के 50% के बराबर है, तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। परसेंट से परसेंट का साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 7 × 4 = 28, और कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 0 से 0 रहेगा, ये 0 तो रहेगा, तो k = क्या हो जाएगा आपका 250/4। तो अब ये देख लीजिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका, इसमें आप जब डिवीज़न करेंगे तो या तो चलो 2 से काट दो अगर आपको नहीं आ रहा है एक बार में, तो ये और 2 दूनी 4 ये, तो क्या हो जाएगा 62.5, ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, और पॉइंट लगा दिया, 1 उतार लिया, और 2 × 5 = 10, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी है वैसे करते रहिए आप। अब डियर फ्रेंड्स क्या है,
इसको क्या है लॉन्ग टर्म्स में अगर समझना है आपको, तो ये कैसे बनता, 280 के परसेंट का साइन हटाएंगे तो के अपॉन 100, ठीक है। 350 50% का साइन हटाएंगे 50/100। अब जैसे भी आपको काटना है वैसे काटिए, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सवाल जितना सरल से सरल हो सके उतना करिए, ठीक है। अभी भी बात वही हो रही है। 7 चौको 28, 7 पंचे 35, फिर 2 दूनी 4 और ये 25, 125/2, 62% है क्या आंसर है, 62.5 आंसर आ रहा। तो जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप करिए। कोशिश ये करिए कि आपका जो है आंसर जल्द से जल्द आ जाए। अब डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि 22.5 का 32% -2/3 इंटू 512 का क्यूब रूट इंटू √81 = y है, तो y की वैल्यू बताइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए 32% का मतलब आपके दिमाग में तुरंत हो जाना चाहिए 32/100। 32% यहाँ पर लिखा है ऐसे, तो 32% का मतलब आपके दिमाग में होने चाहिए, तुरंत आना चाहिए 32/100। अब ये तो आ जाएगा, कहो उससे फ़ायदा क्या। और मनी मन आप कैंसिलेशन कर लो इसका, तो 4×8 32 और ये 32% तुरंत आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए 8/25। अब इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, ये बोल रहा है 22.5 का 32%, यानी 22.5 का 32% का मतलब क्या हुआ 8/25। ये हुआ कि नहीं हुआ, -2/3, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स ये बोलना है 512 का क्यूब रूट, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स आप 512 का क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। यहाँ तो हम आपको निकाल के बता देंगे और जब क्यूब रूट सिखाएंगे तब बता देंगे, लेकिन आपको 512 का क्यूब रूट पता होना चाहिए। 512 का क्यूब रूट जो है 8 होता है, तो 8, ठीक है। √81 का अंडर रूट कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और इक्वल टू y। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए धड़ाधड़ एकदम। ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7.2 नेगेटिव, 3 तिरका 9, ठीक है। और 16 3 48, तो इसमें से कितना बचेगा, इसमें से आपका बचेगा 48 में से 7.2 जाएगा तो 40.8 बचेगा। y की जो वैल्यू बचेगी वो, ठीक है, 40.8 आएगी। किसका आएगी, नेगेटिव का आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का आएगी वैल्यू। अब डियर फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चन बाद में, पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपको कंपटीशन में जल्द से जल्द रिजल्ट लेना है, समझ रहे हैं, जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन, और एग्ज़ाम में जो है टाइम होता है वेरी शॉर्ट। तो उसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें जो है आपको अपने माइंड में हमेशा सेट रखना पड़ेंगी। आप क्या करिए कि उनका एक चार्ट बना के अपने कमरे में अपनी स्टडी टेबल के सामने छोटा सा चार्ट जो है बना के चिपका लीजिए। तो देखिए आपको क्या है,
1 से, ठीक है, 30 तक टेबल यानी पहाड़े, ठीक है, पहाड़े 1 to 30 तक जो टेबल आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिए। याद नहीं करना है, केवल उन पे एक नज़र मारते रहिए। भाई होता यह है कि हम लोग जब आते जाते रहते हैं, जिस कोई स्लोगन लिखा है, कोई बात लिखी हुई है या कोई पंक्ति लिखी हुई है, तो वो उस पर बार बार थोड़ी थोड़ी नज़र पड़ती रहे तो वो चीज़ें याद होने लगती हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्या, जैसे 96 में भाग देना है अब, और नीचे भी कोई मतलब नीचे बड़ी सम संख्या है, अब पता चला करते 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 आपने 4 से भाग दिया, ऊपर हुआ 24 और नीचे कुछ और आ रहा है। अब डायरेक्ट पता चला दोनों अंश और हर जो थे वो 24 से ही कट रहे थे, तो 24 चौको 96। कहने का मतलब ये है, 24 से मतलब नहीं है बात हमारे, कहने का मतलब ये कैलकुलेशन को ये आपके आसान बनाएगा। 1 से 30 तक आपको पहाड़ याद होना चाहिए, और उसके बाद आपको जितना ज़्यादा हो जाए तो वो और अच्छा है, ठीक है। 1 से 30 तक स्क्वायर, ये मोस्ट है, 1 से 30 तक स्क्वायर, ठीक है। 1 से 20 तक क्यूब यानी घन, ये वर्ग ये घन। अभी 512 आ गया था, ठीक है, 512 का क्यूब रूट लेने को आ गया था। अब जो बच्चे क्या है घनमूल निकालना जानते होंगे लेकिन उनको लर्न नहीं है, घनमूल निकालना हम बताएंगे जब घनमूल और वर्गमूल हम बताएंगे, जब हम उसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे ही। लेकिन क्या है 512 का क्यूब रूट आ गया। अब क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर रहे थे और क्यूब रूट निकालने के चक्कर में क्या है, आप कहीं फैक्टर कर रहे हैं, कहीं कुछ मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कहीं और कोई मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें टाइम किल हो रहा है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये लर्न होगा तो आप तुरंत जो है बोल देंगे कि हाँ 512 का क्यूब रूट 8 होता है, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट निकालना होता तो आप क्या करते, 81 में क्या है फैक्टर करते रहते, तो उसमें टाइम किल होता है कि नहीं, डायरेक्ट आपने 9 बोल दिया। तो इस तरीके से क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारा टाइम बचाएंगी, और बाकी के अप्रोच वगैरह जो है हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अभी परसेंट का जो है ये ABCD नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप। ये तो आपको आज कंसेप्ट के बारे में हमने थोड़ा बताया और 1-2-3 क्वेश्चन कराए हैं, और मैं इस पूरी बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा आप के इस चैनल पर, और आप विश्वास रखिए आप ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, मैथ के ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। बशर्ते शर्त ये है कि जैसे जैसे मैं मेथड बता रहा हूँ उन मेथड को आप अच्छे से समझिए और सवालों को मेरे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग बनाना सीखिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से बताऊंगा वो शॉर्ट से वेरी शॉर्ट, बल्कि शॉर्टेस्ट तरीके ही होंगे, इनसे अलग और कोई तरीके नहीं होंगे, उनसे ज़्यादा शॉर्ट और कोई तरीका नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि अधिकतम से अधिकतम बच्चों तक, स्टूडेंट तक ये फ्री सेवा पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, राम राम, सी यू अगेन लेटर।